पब्लिक में हम बात करें तो कह रहे हैं कि नुकसान तो पब्लिक का ही होगा, जैसे लाइट चली जाए। जैसे आप हड़ताल कर रहे हो, हड़ताल बता रहे हैं करेंगे। अभी तो जो स्मार्ट मीटर हैं, इनका जो वो सिस्टम होता है अभी तो वो ही पूरा को नहीं आया है जी। लगने तो अभी बहुत दूर की बात है। सर ये तारीख आपने 2 महीने क्यों दी? स्मार्ट मीटर में एक सिस्टम है कि प्रीपेड सिस्टम करना। प्रीपेड का जैसे आपके मोबाइल में रात को आपका रिचार्ज खत्म हो गया तो बंद हो जाएगा, इसी तरह आपका रिचार्ज खत्म हो जाएगा तो बिजली मीटर की लगभग 8,000 रुपये कॉस्ट है और 80 या 85 लाख कनेक्शंस हरियाणा में है। अगर हम ओके मीटर्स को बदलते हैं और 80 लाख मीटर को बदलते हैं तो 8,000 से आप मल्टीप्लाई करके देखो कि निगम का कितना। तो ये जो टाइम दिया गया है ये आपने दिया है या उनने दिया है? ये टाइम की नई टेक्नोलॉजी है, ठीक है। अगर स्मार्ट मीटर हम लगाएं भी गए तो हम कंज्यूमर को ये ऑप्शन देंगे कि वो प्रीपेड रखना चाहता है या पोस्ट पेड करना चाहता है। राम राम भाई सारे भाई, आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। दोस्तों 11, 12 और 13 के लिए हड़ताल कही गई थी भाई। पूरा हरियाणा में ये चर्चा फैल गई थी कि भाई हड़ताल होगी, चून पिसवा लो, डांगरा खातर इकट्ठा कर लो, जो भी सामान है बिजली से संबंधित वो कर लो, अपना जुगाड़ कर लो 3 दिन के लिए। और वो जो हड़ताल होनी थी वह टल गई। हमारे साथ जो कि प्रधान जी मौजूद हैं, ये भी वहां पे गए थे। क्या कुछ बात रही वो पूरी की पूरी जो है बात करांगे जी। नमस्कार। नमस्ते सर आपका परिचय? मैं विजेंद्र बराड़, प्रधान हरियाणा पावर कारपोरेशन SC BC यूनियन। मैं 1 मिनट सर, आपका परिचय? सर करमबीर ग्रेवाल, जेई। राकेश वाली FM DSB से जी। विजेंद्र जी, आप गए थे वहां पे, जी, क्या कुछ बात रही, क्या आपने मुद्दे रखे थे, क्या उनका समाधान होया, एक बारी अपने दर्शकों को बताओ। हमारी इस हड़ताल के संदर्भ में 4 दौर की वार्ता हुई है। पहली वार्ता 5 तारीख को माननीय बिजली मंत्री से हुई है, वो वार्ता हमारी सफल नहीं हुई। उसके बाद 7 तारीख को MDs UHBN और DHBN के MDs से वार्ता हुई है, वो वार्ता भी हमारी सफल नहीं हुई। उसके बाद 9 तारीख को माननीय चेयरपर्सन आसिमा बराड़ जी के साथ हमारी बातचीत हुई, मीटिंग हुई, वो बात भी हमारी सिरे नहीं चढ़ी। उसके बाद 10 तारीख को हमारी मीटिंग माननीय बिजली मंत्री जी से हुई है, उसमें चेयरपर्सन आसिमा बराड़ जी और MD HVPN आदित्य दहिया जी और MD UHBN DHBN विक्रम यादव जी मौजूद थे और सभी डिपार्टमेंट के अधिकारी वहाँ मौजूद थे। उस मीटिंग में जो हमने एजेंडा दे रखा था उन डिमांड्स के ऊपर विस्तार से बात हुई है और माननीय बिजली मंत्री जी ने हमारी बातें बड़े संयम से सुनी हैं और बड़ी संजीदगी से सुनी हैं। कुछ मुद्दों पे उन्होंने सहमति जताई है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम आपकी मांगों को बहुत जल्दी पूरा कर देंगे। हमने माननीय मंत्री जी को 2 महीने का समय दिया है कि हमारी अगर मांगे 2 महीने में पूरी हो जाती हैं तो ठीक है। हमने हड़ताल को 2 महीने के लिए स्थगित किया है, इसको रद्द नहीं किया है। तो ये जो टाइम दिया गया है ये आपने दिया है या उनने दिया है? ये टाइम हमने दिया है। आपने दिया? हाँ, उन्होंने कहा कि हम जल्दी कर देंगे, लेकिन हमने कहा कि इसको आप समय सीमा में पूरा करो। तो ये 2 महीने का जो समय दिया है ये हमने दिया है। अक्टूबर 10। अक्टूबर 10। सर ये तारीख आपने 2 महीने क्यों दी? 2 महीने देखो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कमेटी का गठन करना होता है, कुछ रिपोर्ट्स पेश करनी होती हैं, उसमें समय लगता है। तो 2 महीने का समय इसलिए दिया है कि 2 महीने में हमारा ये काम करके हमें इसका रिजल्ट दें। 2 महीने देखो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कमेटी का गठन करना होता है, कुछ रिपोर्ट्स पेश करनी होती हैं, उसमें समय लगता है। तो 2 महीने का समय इसलिए दिया है कि 2 महीने में हमारा ये काम करके हमें इसका रिजल्ट दें। एक फेज में मीटर लगभग 10 लाख हरियाणा में लग चुके हैं, वो टेंडर पूरा हो चुका है। गुड़गांव में लग चुके हैं, फरीदाबाद में लग चुके हैं, 9 लाख 10 लाख के आसपास लग चुके हैं। वो फेज टेंडर पूरा हो चुका है। अभी फर्दर टेंडर का कोई प्रोसेस जारी है, टेंडर नहीं हुआ है। तो उसमें माननीय मंत्री जी ने कहा है
कि नई टेक्नोलॉजी है, ठीक है, अगर स्मार्ट मीटर हम लगाएं भी गए तो हम कंज्यूमर को ये ऑप्शन देंगे कि वो प्रीपेड रखना चाहता है या पोस्टपेड करना चाहता है। किसी भी आदमी को प्रीपेड के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, उन्होंने हमें भी ये आश्वासन दिया है। दूसरी जो हमारी डिमांड थी एग्रो डिस्कॉम की, अलग से एग्रो डिस्कॉम का गठन कर रहे हैं। उन्होंने माननीय मंत्री जी ने कहा कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, लेकिन इसकी फाइल अभी बिजली मंत्री जी के पास नहीं आई है। उन्होंने कहा कि अभी इस बारे में मुझे ही पूरा ज्ञान नहीं है कि क्या प्रारूप होगा, ये कैसे बनेगा, क्या है। तो उन्होंने कहा कि अगर मेरे पास फाइल आती है और आगे कोई प्रक्रिया बढ़ती है तो हम यूनियन के सदस्यों से इस पे बात करके जो जायज़ होगा वही काम करेंगे, वही फैसला लेंगे। जी। सर, जो स्मार्ट मीटर हैं, इनकी किस तरह से मतलब जब लगाएँगे तो क्या-क्या नुकसान हो सकता है? अपने जो आम पब्लिक है उनके लिए क्या कहना? देखो, स्मार्ट मीटर की लगभग 8,000 रुपए कॉस्ट है और 80 या 85 लाख कनेक्शंस हरियाणा में हैं। अगर हम ओके मीटर्स को बदलते हैं और 80 लाख मीटर को बदलते हैं तो 8,000 से आप मल्टीप्लाई करके देखो कि निगम का कितना नुकसान होता है। ये वो पैसा है जो आम आदमी के इनकम टैक्स से या जो हम टैक्स देते हैं उससे खर्च होता है। ये बिल्कुल एक अच्छा खर्चा नहीं है। दूसरी बात ये है कि स्मार्ट मीटर में एक सिस्टम है कि प्रीपेड सिस्टम करना। प्रीपेड का जैसे आपके मोबाइल में रात को आपका रिचार्ज खत्म हो गया तो बंद हो जाएगा, इसी तरह आपका रिचार्ज खत्म हो जाएगा तो बिजली बंद हो जाएगी। तो उन्होंने ये कहा कि हम इस ऑप्शन को ऑप्शनल रखेंगे, कोई भी आदमी चाहे तो प्रीपेड ऑप्शन में आ सकता है, चाहे तो प्रीपेड में रह सकता है। मतलब ये नुकसान है? बिल्कुल नुकसान है, निगम का करोड़ों रुपए का नुकसान है। 8,000 रुपए के हिसाब से 1 मीटर का खर्चा आता है और 80 लाख आप मीटर बदलते हो तो निगम का कितना नुकसान है? बहुत नुकसान है। सर, और क्या मांगे थी आपकी? हमारी मांगे एग्रो डिस्कॉम की थी, वो हमने डिस्कस कर लिया। स्मार्ट मीटर की थी। एक गुड़गांवा और नूंह को पैरेलल लाइसेंस जारी कर रहे हैं। कैसे? जैसे हमारा डीएचबी में वहाँ सप्लाई देता है, एक ही यूटिलिटी है, उसके पैरेलल में प्राइवेट कंपनियों को लाइसेंस जारी करने की बात चल रही है कि प्राइवेट कंपनियों को लाइसेंस जारी करेंगे, वो हमारा सिस्टम यूज करेंगे और पैरेलल में बिजली कंज्यूमर्स को देंगे। सीधी सी बात है, प्राइवेट कंज्यूमर जो बड़े कनेक्शन हैं, जो कमर्शियल कनेक्शन है, जो हाई पेएबल कनेक्शन है, उनको चूज करेंगे और जो जिन कनेक्शन से डिपार्टमेंट को अच्छा रेवेन्यू आता है वो कनेक्शंस प्राइवेट कंपनियों के पास चले जाएंगे। हमारे पास केवल कम पे करने वाले या रूरल या एग्रीकल्चर कनेक्शन रह जाएंगे। तो इससे क्या है कि एक बैलेंस खत्म हो जाएगा और निगम डूबने की कगार पे चला जाएगा। सर, क्या लगता है सरकार मानेगी आपके जो मुद्दे हैं इनको? देखो, माननीय मंत्री जी ने हमें आश्वस्त किया है और उन्होंने हमें ये कहा कि मैं प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हूँ, प्राइवेटाइजेशन के बिल्कुल खिलाफ हूँ। अगर सरकार प्राइवेटाइजेशन करती है तो मैं आप लोगों के साथ रहूँगा। 2 महीने का समय दिया है, अगर 2 महीने में कोई रिजल्ट आते हैं तो ठीक है, नहीं तो तालमेल कमेटी आज भी बनी हुई है, सो ये चलेगी और हम पूरे जोर शोर से आगे भी संघर्ष करेंगे। हम पब्लिक का और निगम का नुकसान नहीं होने देंगे। आम पब्लिक में हम बात करें तो कह रहे हैं कि नुकसान तो पब्लिक का ही होगा, जैसे लाइट चली जाएगी, जैसे आप हड़ताल कर रहे हो। हड़ताल करेंगे, इसमें हमारे बहुत से सरपंचों ने और गैर राजनीतिक संगठनों ने, छात्र संगठनों ने, दूसरे डिपार्टमेंट की यूनियन ने हमें खुला समर्थन किया था कि आपने जो मुद्दे उठाए हैं वो जनहित में हैं। अगर 2-3 दिन हमें परेशानी उठानी भी पड़ जाती है तो हम उठाने के लिए तैयार हैं और आप इन मुद्दों को पूरे जोर शोर से उठाएं, हम आपका सहयोग करेंगे। क्योंकि ये जो मुद्दे हैं, प्राइवेटाइजेशन का है, स्मार्ट मीटर का है, एग्रो डिस्कॉम का है, ये आम आदमी से जुड़े हुए मुद्दे हैं। इन मुद्दों से कर्मचारी को इतना नुकसान नहीं है जितना आम आदमी को नुकसान हो रहा है। उन्होंने मैं पूरा सहयोग का वादा किया। तो पब्लिक जो चूज करेगी, जैसे आप जिससे आप नाराज हो, तो आम पब्लिक को किस तरह से आप समझा पाओगे? नहीं, पब्लिक जागरूक है इस मामले में, उनको पता है कि पोस्टपेड क्या चीज है। ये तो आजकल मोबाइल ने बता दिया। वो होता है जैसे फोन का रिचार्ज होता है, लालच जैसी। नहीं, ठीक है, आज
मोबाइल कितने आदमी पोस्ट प्रीपेड ले रहे हैं, बहुत कम रखते हैं। सबको पता है कि प्रीपेड का कितना नुकसान है, पोस्टपेड का कितना नुकसान है। पोस्टपेड का तो सीधी सीधी सी बात है कि आपने जितना यूज किया वो एक समय के बाद आपको पे करना है। और प्रीपेड प्रीपेड तो आपको पहले एडवांस जमा कराना पड़ेगा और आपका जब बैलेंस खत्म होगा बंद सिस्टम। जय साहब, क्या लगता है, क्या कहना चाहोगे इस पूरे मामले को लेकर? इस मामले में ये है, गवर्नमेंट ने जो आश्वासन दिया है सब कर्मचारी से सहमत हैं और उम्मीद है कि गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी हमारी डिमांड्स को पूरी करे। तो पूरा जो बिजली महकमा है वो आपके साथ में है? बिल्कुल, सभी यूनियन हमारे साथ में है, कर्मचारी संगठन सभी, और पब्लिक से भी हमें पूरा सहयोग मिला है और उम्मीद है आगे भी ये सहयोग मिलता रहेगा। सर, काफी बार ये होता है कि सरकारी कर्मचारी हैं बिजली वाले, तो उनको भाई तुमको अगर हड़ताल पे बैठते हो तो नौकरी चली जाएगी, इस तरह से? नहीं, इस प्रकार का हमें कोई भय नहीं है। हम पहले भी संगठन में काम किया है, आगे भी करते रहेंगे और सभी कर्मचारी एकजुट होकर काम करेंगे तो किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। तो आप जो कर्मचारी हैं उनके साथ में खड़े हैं? बिल्कुल, हम सभी कर्मचारियों के साथ में खड़े हैं। जैसे आप सेफ रह जाओ तो छोटे कर्मचारी हैं वो बेचारे? नहीं, सभी कर्मचारी साथ में है और किसी का कोई नुकसान नहीं होने देंगे। जी सर, क्या कहना चाहोगे आम पब्लिक को इसको लेकर? मैं आपके चैनल के माध्यम से आम पब्लिक को यही कहना चाहूँगा कि इस प्रकार के किसी प्रकार की भ्रांतियों में न आए और ये जो मांग है ये हमारी कर्मचारी यूनियन के साझा संघर्ष मोर्चा की जायज़ मांग थी। मैं विशेषकर किसान सभा का, आम जनता का, सभी ग्राम पंचायत को धन्यवाद करता हूँ जो हमारा समर्थन किया, बढ़ चढ़कर भाग लिया, और विशेषकर हमारे कर्मचारी नेताओं का जो सरकार से वार्तालाप की और सरकार ने आश्वासन दिया है कि हम किसी भी सूरत में निजीकरण नहीं करेंगे। 2 महीने का टाइम दिया है तो हम वेट करेंगे, अदरवाइज हमारी साझा संघर्ष मोर्चा पहले भी एक्टिव थी और अब भी एक्टिव रहेगी। जी, तो विजेंद्र जी, एकता में बल है, एकता में दिखा दिया आपने। एकता में बिल्कुल बल होता है। पहले सभी यूनियनें अपने अपने बैनर पे अलग अलग लड़ाइयाँ लड़ रही थी। सरकार ने कभी इतनी 4-4 मीटिंगें 5 दिन में कभी नहीं दी। तो एकता का यही ताकत होती है कि 5 तारीख को मीटिंग, 7 तारीख को मीटिंग, 9 तारीख को मीटिंग, 10 तारीख को मीटिंग, और लास्ट में सरकार ने हमारी बातों पे सहमति जताई है। धन्यवाद भाई। फिलहाल जो है अपना पूरी की पूरी बात सुनी और 2 महीने का टाइम दिया है। उसके बाद प्रधान जी क्या कुछ करेंगे, जो बिजली महकमा है हड़ताल के लिए फिर से जो है भाई तैयार होंगे या फिर इनकी बात जो है मान ली जा है, वो आने वाला टाइम बताओगा। और जो ही इनकी जो समय होगा वो वीडियो भी आप तक दिखावांगे कि कुछ रहा है। करो वीडियो से राम राम सारे भाई, जय हिंद, जय भारत।